सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो वादे किए थे 2020 के चुनाव में, उस वादे को सत्ता में आते ही हमने अमल में लाने का काम किया। और हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो थके हुए मुख्यमंत्री से हमने वो काम करवाने का, कहीं ना कहीं जो हमारी सोच थी, जो हमारी मंशा थी, जो वादा करके स्पष्ट रूप से हमने अमल में लाने का काम चाहेंगे। इसी को देखकर नीतीश कुमार ने कहा कि वो श्रेय अपने ले रहे थे, इसकी वजह से गठबंधन टूटी। क्या देखिए, श्रेय का मामला नहीं है। हम जब किए हैं भाई, 17 साल तक तो ये भी सरकार में थे ना, मुख्यमंत्री तो वही रहे, अभी भी है मुख्यमंत्री तो वही रहे, फिर दोबारा भी मुख्यमंत्री वही हुए। लेकिन डिप्टी सीएम बदलते ही पूरा जो बिहार है, बिहार के नौजवान हैं, उनके चेहरे पर जो खुशियां आई, उनके चेहरे पर जो रौनक आया, उनके घरों में जो बेहतर मौके हमने दिए, वो स्पष्ट रूप से दिखा। और ये हमारी सरकार का जो सोच है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आज से जन विश्वास यात्रा, क्योंकि जनता ने जो उन पर विश्वास किया है, उस विश्वास को कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर के ये बताना कि आपने जो विश्वास किया हमारे वादे पर, हमारे द्वारा किए गए कार्यों को आपने जिस तरह से सराहने का काम किया, जिस तरह से वेलकम किया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो वादे किए थे 2020 के चुनाव में, उस वादे को सत्ता में आते ही हमने अमल में लाने का काम किया। और हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो थके हुए मुख्यमंत्री से हमने वो काम करवाने का, कहीं ना कहीं जो हमारी सोच थी, जो हमारी मंशा थी, जो वादा करके स्पष्ट रूप से हमने अमल में लाने का काम किया। और ये दिखा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जब 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो नीतीश जी ने कहा था कहां से लाएगा, बप्पा के यहाँ से, जेलवा से लाएगा, तनख्वाह कहां से देगा। बिल्कुल उसी मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी ने कहलवाया गांधी 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से कि 10 लाख जो तेजस्वी जी का वादा है नौकरी का, और उसमें हम 10 लाख प्लस करते हैं रोजगार का। और इस दिशा में जो महागठबंधन की सरकार बनी, उसने काम शुरू किया। काम शुरू ही नहीं किया बल्कि उसको अमल में ला दिया। जिस तरह से महागठबंधन सरकार 17 महीनों तक कार्य की, उसमें हमने लगभग 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। 4.5 लाख शिक्षकों को हमने जो नियोजित थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। हमने आशा ममता तालीमी मरकज के लोगों का मानदेय बढ़ाया। हमने 2 लाख रुपए हर उस गरीब परिवार को देने का फैसला लिया जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो जनगणना के बाद जो निकल के आया, जातीय गणना के बाद जो आंकड़े सामने आए, उसके हिसाब से उसमें सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग शामिल हैं। और 2-2 लाख रुपए देने का काम शुरू भी हो गया। जिस तरह से हमने वादे किए थे कि हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था करेंगे, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, अस्पतालों का जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारने का काम करेंगे। आप देखे होंगे कि जब एनडीए की सरकार थी तो अस्पतालों की क्या स्थिति थी, उसको हमने सुधारा। हमने डॉक्टरों की उपलब्धता गांव-गांव तक कराने का काम किया, चाहे सीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे जिला में अस्पताल हो, चाहे पटना में पीएमसीएच, डीएमसीएच या अन्य अस्पताल हो। आईजीआईएमएस में हमने फ्री इलाज या फ्री दवा की सुविधा उपलब्ध कराई। ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारा काम है। 1,35,000 लोगों के जो स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उसको कैबिनेट से अप्रूवल दिलाया। लेकिन चूंकि इसी को देखकर एक सवाल बीच में रोकना चाहेंगे। इसी को देखकर नीतीश कुमार ने कहा कि वो श्रेय अपने ले रहे थे, इसकी वजह से गठबंधन टूटी। क्या देखिए, श्रेय का मामला नहीं है। हम जब किए हैं भाई, 17 साल तक तो ये भी सरकार में थे ना, मुख्यमंत्री तो वही रहे, अभी भी है, मुख्यमंत्री तो वही रहे, फिर दोबारा भी मुख्यमंत्री वही हुए। लेकिन डिप्टी सीएम बदलते ही पूरा जो बिहार है, बिहार के नौजवान हैं, उनके चेहरे पर जो खुशियां आई, उनके चेहरे पर जो रौनक आया, उनके घरों में जो बेहतर मौके हमने दिए, वो स्पष्ट रूप से दिखा। और ये हमारी सरकार का जो सोच है, उसको हमने स्पष्ट रूप से काम करके दिखाया और बताया कि हम विपक्ष में भी थे तो नौजवानों के रोजगार, नौजवानों की नौकरी, नौजवानों के भलाई, बिहार की बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हमने दबाव बनाया। और जब सरकार में आए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमने जो कार्य किया वो दिखा।
70 दिनों के अंदर में हमने 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बीपीएससी के माध्यम से। ये हमारा अचीवमेंट है। देखिए आज जो तेजस्वी जी का आज भी घोषणा 10 लाख नौकरी से ही शुरू हुआ है मुजफ्फरपुर। देखिए आज नहीं, ये तेजस्वी जी का संकल्प है कि जब तक हम नौजवानों के चेहरे पर खुशियां नहीं लौटा देंगे, बिहार का भविष्य बेहतर नहीं कर देंगे। आप सबको पता होगा कि जापान वो गए थे, पर्यटन मंत्री थे, तो वहां पर्यटन के क्षेत्र में बिहार कैसे अव्वल दर्जे पर आया, बिहार कैसे देश के नक्शे पर सबसे आगे रहे, उसके लिए हमने बहुत सर्किट से पर्यटन को जोड़ने के लिए जो एक कार्य योजना तैयार की थी, जो लोगों के बीच रेखांकित करके हम स्पष्ट रूप से सामने लाने जा रहे थे, उसी बीच में ये स्थिति हुई। लेकिन हमारा जो संकल्प है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे उस बहुत सर्किट को जोड़ने का काम करेंगे। और बहुत सर्किट से जब ये बिहार का सभी इलाका जुड़ जाएगा, बोध गया, राजगीर, आपको पावापुरी, आपको वैशाली, पूर्वी चंपारण का इलाका, ये सब जब बहुत सर्किट से जुड़ जाएगा और ये सब कहीं ना कहीं बनारस तक जब जुड़ जाएगा, तो बहुत समाज के जो लोग हैं वो पूरे दुनिया से बिहार आएंगे, गया आएंगे, राजगीर आएंगे, वैशाली आएंगे, पूर्वी चंपारण आएंगे। और यहाँ से जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वो आर्थिक रूप से भी बिहार को सबल करेगा और नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। ये तो विकास की 17 जो निकले हैं उसके लिए कहो, लेकिन सबसे बड़ा एक ये भी आ रहा है, अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रहे हैं, जो अभी राज्यसभा भेजने का जो मामला आया है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हैना साहब से आपसे मुलाकात होगी, उनके लिए भी टिकट रिजर्व किया जा रहा है। ऐसा कोई मामला नहीं है। आपने पिछले 2022 के आप चुनाव को देख लीजिए, राज्यसभा और विधान परिषद का, उसमें हमने फैयाज साहब को राज्यसभा से भेजा, हमने कारी शोएब साहब को एमएलसी में बना करके भेजा। तो हमारा कमिटमेंट जो है पूरी तरह से कायम है और उस कमिटमेंट से हम कभी हट नहीं सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जितना झंझावत लालू जी या तेजस्वी जी झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो करारा जवाब दे रहे हैं, भारतीय